एक्चुअल में फूल कहा जाता है और देसी दारू में यह जो फूल है इसका यूज़ करके देसी दारू। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे एक नए फ्रेश व्लॉग में। और पिछले काफ़ी टाइम से हमारे चैनल के ऊपर में कोई ब्लॉग जो है नहीं आ रहा था और उसका जो रीज़न था वो ये था कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से जो काम है उसमें बिज़ी था अपने शॉप के काम पे और अपने घर के काम के ऊपर में। तो फाइनली आज जो है एक नया ब्लॉग जो है बनाने के बारे में मैंने सोचा है और आप लोगों को इस ब्लॉग में मैं हमारा जो खेत है वो दिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा से एक स्मॉल सा गांव से मैं बिलोंग करता हूं और गांव के पास में ही हमारा छोटा सा सिटी है, तो वहां पे मेरा शॉप है। बट आज मैं शॉप वगैरह आपको नहीं दिखाने वाला हूं। आज मैं हमारा जो गांव है वो भी नहीं दिखाने वाला हूं। मैं किसी और वीडियो में हमारा जो गांव है और जो घर है वो दिखाऊंगा। बट आज के इस वीडियो में हम जो खेत है, हमारा जो खेत है जहाँ पर मेरा जो बचपन बीता है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये जो ब्लॉग है। और अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये एक्चुअल में हमारे खेत का रास्ता है और इसी रास्ते से पास में ही NH है, यानी नेशनल हाईवे 6 है, यानी NH6 वहाँ पे गुजरता है। और रास्ते के उसी साइड में हमारा जो गांव है वो है, हमारा घर है वही है। वो किसी और ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे ये जो रास्ता है ये हमारे खेत की तरफ में जाता है और यहाँ पे मैं बाइक से ही आया हूँ, तो बाइक वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो सीधा मैं आपको चलता हूँ, मेरा जो मेमोरेबल प्लेस है सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ और एक्चुअल में हमारा जो खेत है वो कैसा है वो मैं आपको दिखाऊँगा। गाइस अभी मैं जिस जगह पे रुका हुआ हूँ यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट सा चीज़ आपको दिखाने के लिए रुका हुआ हूँ। एक्चुअल में आप मेरे पीछे के साइड में ये जो पेड़ देख रहे हो ना, इस पेड़ के ऊपर में अच्छा सा कोई चीज़ जो है उगता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, इस पेड़ के ऊपर में कुछ इस तरीके का फूल लगे हुए रहते हैं। इसे एक्चुअल में फूल कहा जाता है और इसका जो फल है वो कुछ अलग टाइप सा होता है। सबसे पहले ये जो फूल है इसे आप देख लो। तो ये जो फूल है इसे तो लिया, एक्चुअल में ये जो फूल है ये किस काम पे आता है वो आप सुनो। तो आपने सुना होगा ना कि देसी दारू होता है, तो देसी दारू में ये जो फूल है इसका यूज़ करके देसी दारू को मेकिंग किया जाता है। देसी दारू में और भी सारी चीज़ें जो है मिलाए जाते हैं, बट मेन जो रिक्वायरमेंट होता है ना वो इसी फूल का होता है। और इसे एक्चुअल में जो लोकल लैंग्वेज है, हमारे लोकल लैंग्वेज में इसे महूल कहते हैं और इसी महूल के ज़रिए ही जो देसी दारू है वो बनता है। तो लेडीज़ लोग जो है सुबह के टाइम पर आते हैं और सारा महूल वगैरह को कलेक्ट करके उसको जो है बेचते हैं और उसी से ही आगे जाके जो है देसी दारू वगैरह बनता है या फिर अलग अलग चीज़ों में ये जो महूल है इसका यूज़ होता है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये हमारा ही पेड़ है और यहाँ पे जो जंगल झाड़ियाँ देख रहे हो ये सब कुछ जो है हमारा ही है। और पहले के टाइम पे ये जो है ऐसे नहीं था, पहले के टाइम पे सब कुछ जो है साफ़ सुथरा था और हम लोग यहाँ पर जो है बहुत सारा काम भी करते थे। बट अभी के टाइम पर काम जो है अलग जगह पर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है ऐसा का ऐसा पड़ा है। तो थोड़ा सा जो झाड़ वगैरह है वो यहाँ पे जम चुका है और अभी जो है आग भी यहाँ पे लग गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे जला हुआ भी है। तो आगे मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ और भी सारी चीज़ें। गाइस अभी हम हमारा जो मेन खेत है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारा चीज़। बट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके घर में कोई भी ऐसे फार्मिंग वगैरह करता है, तो आपको पता होगा कि हर एक फार्मिंग में ना, हर एक खेत में एक ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पर कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो रेस्ट करते हैं या फिर काम की वजह का जो भी सारा सामान है उसको रखते हैं। तो उसी टाइप का हमारा एक छोटा सा कुटिया है जहाँ पर कि काम करने के बाद में लोग रेस्ट करते हैं। हमारे फैमिली से जो भी लोग काम करते हैं वो रेस्ट करते हैं या फिर और भी जगह से जो भी काम करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और पीछे के साइड में आप देख रहे हो वो एक कुटिया है और सामने के साइड में हमारा और एक सिस्टम है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ जो है दिखाने वाला हूँ कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि एक जो फूल होता है उससे जो है देसी दारू बनता है, तो वह मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला जो फूल मैं आपको दिखा रहा था ना, ये वही वाला फूल है और इसी फूल से ही देसी दारू का जो निर्माण है वो होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का होता है और इसको जो है सुखाया जाता है और सूखने के बाद में कुछ इस टाइप का ये हो जाता है और इसी को जो है अलग अलग प्रोसीजर के साथ में मेकिंग किया जाता है और इसी से ही देसी दारू और अलग अलग चीज़ें जो है बनते हैं। एक्चुअल में आप ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो फूल आप देख रहे हो ना, मुट्ठी भर फूल भी आप अगर खा लोगे ना, ऐसे मुट्ठी भर फूल भी आप अगर इसे जो है
है खा लोगे ना तो एक दिन तक आप उठने वाले नहीं हो, आपको इतना तगड़ा नशा जो है हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं ना ये लीगल तरीके से होता है। हमारे यहाँ के जो लेडीज़ लोग होते हैं सुबह के टाइम पे आते हैं और सारे पेड़ों से ये जो फूल है इसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में सुखाने के बाद में उसको जो है बेचा जाता है। और ये पूरे लीगल तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि इलीगल सारी चीज़ें होते हैं, बट इससे दारू मेकिंग होता है और अलग अलग चीज़ें भी इससे मेकिंग होते हैं और कुछ दवाई वगैरह भी मेकिंग होता है। गाइस हमने फार्मिंग के लिए जो है 2 तालाब भी बनाया है, और जहाँ पे एक तालाब में जो है कोई भी पानी नहीं है, यहाँ पे पीछे के साइड आप देख सकते हो ये बड़ा छोटा सा एक तालाब हमने बनाया था जिसमें कि जो पानी है उसका थोड़ा सा सुविधा नहीं हो पाया। बट पीछे के साइड में और एक तालाब है जहाँ पे कि जो पानी वगैरह है वो हर महीने में रहता है, और यहाँ पे जो पानी है वो बोर से आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बट ये जो तालाब आप देख रहे हो ना पीछे के साइड में, यहाँ पे जो मछली वगैरह है उसको भी हम यहाँ पे डालते हैं, और मछली वगैरह अभी के टाइम पे यहाँ पे हैं, तो थोड़े दिनों के बाद में सारे मछलियों को जो है निकाला जाएगा बेचने के लिए। और पीछे के साइड में जो खेत आप देख रहे हो ना जहाँ पे जो धान है जो राइस है उसकी खेती हुआ है, तो ये कुछ खेत जो है हमारा है और कुछ खेत जो है हमारे फैमिली के पास के रिलेटेड जो भी कज़न होते हैं उनका है। तो कुल मिला के कहा जाए तो हमारा जो बिरादरी है, हमारा जो गांव के लोगों हैं, सारे लोगों का यहाँ पे जो खेत है वो मिल बांट के है। तो यहाँ पे ड्रोन के ऊपर में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो खेत है हमारा वो कैसा दिखता है। अभी यहाँ पे तो जो भी सारा चीज़ें थे वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम यहाँ से जो है दूसरा जो खेत है वो उसके तरफ जो है चलते हैं। बाइक को भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, अभी हम उसके तरफ जो है पैदल चलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं जो है बिल्कुल छोटे से फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो कि गाँव पे रहते हैं। हम कोई बड़े सिटी वगैरह में नहीं रहते हैं। हमारे पास में भी जो सिटी है उसको आप प्रॉपर तरीके से सिटी भी नहीं कह सकते, बट छोटा सा एक सिटी है जहाँ पर सारा चीज़ जो है बिल्कुल अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पर हम जो है हमारा फैमिली है वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं बिजनेस करता हूँ और मेरा शॉप है। और ये जो चैनल आप देख रहे हो ना ये हमारा मेन चैनल नहीं है, हमारा मेन चैनल है द क्रिएटर ऑफिशियल, जहाँ पे कि मैं बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ और आपको मोटिवेट करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं अपने लाइफ में वो सब चीज़ें आप फेस ना करो, इसीलिए मैं यूट्यूब के ऊपर में काफ़ी सारा वीडियोस आप लोगों के मोटिवेट के लिए बनाता रहता हूँ। बाकी ये जो फैमिली बिजनेस है ये दिखाने का रीज़न बस ये है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो ना तो आप फैमिली के ऊपर में या फिर अपने सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड ना रहो। आप अपने हिसाब से जो भी आप काम करना चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको डिमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वाला जो फार्मिंग आप देख रहे हो ना ये एक्चुअल में इसे धान की फार्मिंग बोलते हैं। आप समझ सकते हो कि ये जो है राइस का फार्मिंग है, और कुछ ऐसा सा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप दूर दूर तक देख सकते हो। इसमें से बहुत सारे जो फार्मिंग है वो हमारा है, और बहुत सारे जो है मेरे चाचा घर का है या फिर हमारा जो कज़न है उसका है, उन लोगों का है। और यहाँ पे ये जो है अभी रेडी हुआ है, ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। यहाँ पे जो धान है वो यहाँ पे हो रहा है धीरे धीरे करके, आप यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ इस तरीके का जो फार्मिंग है वो हम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे गर्मी के सीज़न में ज़्यादा जो फार्मिंग है वो नहीं होता है, ज़्यादा फार्मिंग जो है बारिश के सीज़न में होता है। तो यहाँ पे मैं अभी हमारा जो फार्मिंग का बोर है वो मैं लेके चलता हूँ, जिसे हम बोरिंग कहते हैं, जिसे आप एक तरीके से कह लो कि जो पानी निकलता है ना उसे बोरिंग कहते हैं। और उसके तरफ मैं लेके चलता हूँ और आपको और दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा बोरिंग, जहाँ से कि जो पानी है वो निकलता है और पानी यहाँ पे जो है गिरता है, और गिरने के बाद में ये जो फार्मिंग है यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे जो पाइप है उसके ज़रिए अलग अलग जगह पे जो है हम भेज सकते हैं फार्मिंग को, ये जो पानी है इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो अनार का भी एक पेड़ है, जहाँ पे कि अनार जो है ताज़ा ताज़ा लगा हुआ है, और यहाँ पे गन्ने का भी पेड़ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ जो बोर है उसको, तो कुछ इस तरीके का सेटअप है। और यहाँ पे जो है बोर
यहाँ पे है, आप देख सकते हो। और इसी से ही पानी निकलता है और इसी से ही ये जो सारा फार्मिंग आप देख रहे हो ना, ये सारा फार्मिंग इसी से ही होता है। अभी हम ये जो छोटा सा होम है ये मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके अंदर में ये जो फार्मिंग से रिलेटेड जो बोर है इसका सारा कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान है। और इसी के अंदर में फार्मिंग से रिलेटेड जो भी सारा सामान हम रखते हैं इसी के अंदर में ही हम रखते हैं। और इसको जो है लॉक करके रखा गया है। और फ़िलहाल तो मेरे पास में जो चाबी है वो नहीं है, नहीं तो मैं जो अंदर से है वो भी मैं आपको दिखा देता। बाकी यहाँ पे बैठने के लिए एक जो है खटिया है, और ये तो आपको पता होगा। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटअप है, आप देख सकते हो। सो गाइस, आपने तो देख लिया हमारा खेत और हमारा जो भी सारा चीज़ें हैं, जो भी फैमिली बिजनेस उसको तो मैंने आपको दिखा दिया। काफ़ी सारे लोग हमारा जो मेन चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो गाइस, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और उड़ीसा के एक विलेज में ही हम जो है रहते हैं। और विलेज के पास में एक छोटा सा सिटी है जहाँ पे कि हमारा शॉप है, हमारा दुकान है, मेरा मोबाइल फ़ोन का दुकान है, और उसी से ही मैं अपना जो बिज़नेस है वो करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के मोटिवेट के लिए यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोज़ जो है बनाता हूँ। और यहाँ पे आप अगर हमारे मेन चैनल से इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेन चैनल पे जैसा आप सपोर्ट देते हो, जैसा प्यार देते हो, इसी चैनल को भी आप देना। और यहाँ पे मैं बहुत सारा कंटेंट जो है आप लोगों को देने वाला हूँ, बहुत सारे अच्छे जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। सो गाइस, जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप अगर कोई भी काम को करना चाहते हो ना, तो आप बेझिझक करिए। ऐसा मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आप, ये सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों के जनरेशन के ऊपर में, कि आप अगर ये सोचते रह जाओगे ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और एंड ऑफ द लाइफ वही लोग आपको जो है ताना मारेंगे। तो आप कभी भी किसी और लोगों की बात ना सुन के आप अपने मन के हिसाब से कोई भी काम आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारा फैमिली बिजनेस है, और मैं चाहता तो फार्मिंग में भी अपना जो काम है वो कर सकता था, बट मुझे करना था बिजनेस, ठीक है। तो मैं बिजनेस के ऊपर में आगे बढ़ा, और मेरा जो फैमिली के मेरे पापा हैं या फिर मेरे फैमिली के जो भी सारे लोग हैं, ये सब जो है फार्मिंग के बिजनेस के ऊपर में है, और वो लोग जो है इस तरीके से फार्मिंग वगैरह करते हैं। और ये जो है गर्मी का सीज़न है तो फार्मिंग थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखाया, बोर के ऊपर में ही डिपेंड होता है सारा फार्मिंग, तो थोड़ा सा हम जो है लिमिटेड फार्मिंग करते हैं। नहीं तो जो बारिश का सीज़न है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग होता है हमारे इस खेत में। तो अभी आप ये जो ड्रोन वीडियो है उसमें भी आपने देख लिया कि कितना फार्मिंग जो है यहाँ पे होता है। सो गाइस, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पे आते आते, तो अभी मैं अपने शॉप के लिए भी निकलूँगा यहाँ से। तो वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कंटेंट में। और आप लोग अगर कोई फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आप जो है किस तरीके का फार्मिंग करते हो और आप कहाँ से हो, ठीक है। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर जो है मुझे पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में।